हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन मल्टी-वे डिसीजन इज टू बी कैरिड आउट। मल्टी-वे मींस हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड व्हेन वी हैव टू चूज वन केस आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल केसेस। मीन्स जो ऑप्शंस हैं दीज आर नोन एज केसेस इन स्विच स्टेटमेंट। एंड स्विच स्टेटमेंट हमें क्या परमिशन देती है, इसमें हम एक वेरिएबल को नंबर ऑफ केसेस के अगेंस्ट मैच कर सकते हैं, लेकिन मैचिंग में ओनली इक्वलिटी यूज हो सकती है। एंड ईच वैल्यू जिसको हम केस कहते हैं, और जो भी केस ट्रू होगा हमारा जो कंट्रोल है उस केस के ऊपर स्विच हो जाएगा। सो पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, देन वी विल डिस्कस सिंटैक्स एंड एट द एंड वी विल डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो लेट अस सी इट्स फ्लो चार्ट। तो जिस एक्सप्रेशन को हमने चेक करना होता है दैट इज रिटन इनसाइड दिस डिसीजन बॉक्स। बट दिस एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू जो है इट कैन बी आइदर इंटीजर और करेक्टर ओनली। इसमें हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते। एंड अगर ये इंटीजर है तो ये जितने भी केसेस हैं इनकी वैल्यू भी इंटीजर होगी, एंड ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इन केसेस के अगेंस्ट मैच होगी। जो भी केस ट्रू है, जो भी केस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच करेगा, वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर एक केस के बाद हमने एक कोड लिखा होगा। सपोज अगर केस 1 ट्रू है तो कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर केस ट्रू है, 2 ट्रू है तो कोड ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। एंड सिमिलरली अगर ये सारे केसेस फॉल्स हैं देन देयर विल बी वन डिफॉल्ट केस एट द एंड, एंड उस केस में फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो कोड डिफॉल्ट केस के कोरस्पॉन्डिंग होगा दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो पहले मैं इसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें वी विल इनपुट अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, एंड उस नंबर के कोड कोरस्पॉन्डिंग मैंने आउटपुट में डे प्रिंट करना है। इट मीन्स अगर मैं 1 इनपुट करूंगा तो माई आंसर शुड बी मंडे। अगर मैं 2 इनपुट कर रहा हूं देन माई आंसर शुड बी ट्यूसडे। एंड सिमिलरली अगर मैं 7 इनपुट कर रहा हूं तो माई आंसर शुड बी संडे। अगर इनके अलावा मैं कोई और नंबर इनपुट कर रहा हूं, एनी अदर नंबर इनपुट कर रहा हूं, देन आंसर शुड बी दैट नंबर इज नॉट अ वैलिड नंबर। तो इसमें मैं 7 केसेस क्रिएट कर सकता हूं, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड जो भी नंबर मैं इनपुट करूंगा वो वाला केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं कोई डिफरेंट नंबर इनपुट कर रहा हूं एक्सेप्ट फ्रॉम 1 to 7, तो उसमें मैं एक डिफॉल्ट केस लिखूंगा, वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स में हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। एंड बट आपने एक चीज याद रखनी है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती। लेट अस नाउ डिस्कस इट्स सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हम सबसे पहले स्विच लिखेंगे। स्विच इज अ कीवर्ड, एंड उसके बाद विद इन पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन जिसको हमने चेक करना है या जिसकी वैल्यू हम केसेस के साथ मैच करना चाहते हैं। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन हैव ओनली इंटीजर और करेक्टर वैल्यूज। एंड इसके बाद अगेन कोई सेमीकोलन नहीं है यहाँ पे। आफ्टर दिस जो स्विच ब्लॉक है दैट इज रिटन इनसाइड these braces. Then case is again a keyword. This is again a keyword, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद value 1 is any constant. It can be either integer constant or it can be character constant. अगर ये integer है then we can write like this case 1 2 3। ये सीक्वेंस में होने कंपल्सरी नहीं है। These can be 10 15 17 और 9 ऐसे भी हो सकते हैं, 8। एंड दीज कैन बी करेक्टर कॉन्स्टेंट आल्सो। अगर ये करेक्टर कॉन्स्टेंट है देन दीज आर रिटन इन सिंगल कोड्स लाइक ए बी प्लस माइनस। तो इस टाइप के केसेस भी हम बना सकते हैं। देन आफ्टर दिस केस वैल्यू 1 देन वी विल यूज हेयर कॉलन नॉट सेमीकोलन। एंड अगर सपोज ये वैल्यू 1 ट्रू है, ये वाला केस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड है दैट इज रिटन after this case value. And at the end of this block we will use break statement. ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है? सपोज हमारा
केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करवानी है, तो ब्रेक स्टेटमेंट विल मूव द कंट्रोल आउट ऑफ दिस स्विच ब्लॉक। ब्रेक से हम स्विच के बाहर चले जाएंगे। देन अगेन वी कैन यूज एज मेनी केसेस एज वी रिक्वायर्ड। सबका सिंटेक्स यही होगा, केस वैल्यू देन स्टेटमेंट ब्लॉक एट द एंड ब्रेक स्टेटमेंट। एंड जब हमारे सारे केसेस लिखे जाएंगे तो उसके बाद वी कैन राइट वन डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट में अगेन एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वर्ड ही लिखना है ओनली। डोंट राइट हेयर केस, यहाँ पे केस डिफॉल्ट या डिफॉल्ट केस नहीं लिखना, वी विल राइट ओनली डिफॉल्ट एंड उसके बाद कॉलन एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफॉल्ट ब्लॉक है। डिफॉल्ट ब्लॉक के बाद ब्रेक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। देन वी क्लोज दिस स्विच ब्लॉक। नाउ यू कैन सी देयर कैन बी अ नंबर ऑफ केसेस एंड देयर इज ओनली वन डिफॉल्ट केस। एंड डिफॉल्ट केस को हम स्विच के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट ऑलवेज एंड में ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सो दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एक्सप्रेशन इंटीजर हो सकता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 को हम केस लेबल्स भी कहते हैं। सो ये जनरली क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, वाई वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द स्विच ब्लॉक। तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है? इट इज यूज्ड टू शिफ्ट कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। एंड डिफॉल्ट केस के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल इज टू प्रिंट डे ऑफ वीक व्हेन नंबर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड। इसका मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। मैं ये प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। लेट अस सी दिस प्रोग्राम, देन आई विल एक्सप्लेन द सेकंड वन। So this is my program. You can see program to print day of a week when number is given as input. तो अपने day of week प्रिंट करवाना है when हम इनपुट क्या करेंगे? एक नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डे, देन एंटर डे। डे की वैल्यू मैंने इनपुट करवा ली यूजिंग स्कैनफ। उसके बाद मैं स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, स्विच डे। यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है बिकॉज इसमें मैंने डे की वैल्यू चेक करवानी है, तो एक्सप्रेशन में मैं ओनली डे वेरिएबल लिख रहा हूँ। देन कितने केसेस बनाने हैं मैंने? 7। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 1 केस, देन उसके बाद स्पेस 1, देन कॉलम प्रिंट एफ मंडे, क्योंकि अगर केस 1 है तो माई आंसर शुड बी मंडे। Then break statement, case 2, case 3. In same way we can make 7 cases, and at the end of 7 cases मैं एक default use कर रहा हूँ, default then colon printf not a valid number. So you can see here I am using 4 keywords: switch, case, default and break. and यहाँ पे मेरा switch block close हो गया and at the end यहाँ पे program जो है close हो गया। तो let us see इसकी output देखते हैं, हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर डे, सपोज मैं डे 4 इनपुट कर रहा हूँ तो आंसर विल बी थर्सडे। सिमिलरली अगर मैं से इनपुट कर रहा हूँ 7, देन आंसर शुड बी संडे। अगर मैं 1 से 7 के एक्सेप्ट कोई और नंबर इनपुट करता हूँ लाइक 12, देन आंसर इज नॉट ए वैलिड नंबर, राइट। सो होपफुली आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। एंड अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करूं तो क्या होगा? अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट सपोज नहीं यूज़ करता, देन फिर कंट्रोल आउटसाइड शिफ्ट नहीं करेगा एंड उसके बाद जितने भी केसेस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो लेट मी शो यू, मैंने ब्रेक को कमेंट में डाल दिया है। इट मीन्स ब्रेक इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड व्हाट विल हैपन, लेट अस सी दैट आल्सो। सो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। और अगर मैं डे की वैल्यू 6 दे रहा हूँ तो इट विल प्रिंट सैटरडे संडे नॉट वैलिड, क्योंकि सैटरडे के बाद अब ब्रेक नहीं है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, एग्जीक्यूशन बाहर नहीं जाएगी एंड उसके बाद जितने भी केसेस हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं डे 1 दे रहा हूँ तो इट विल प्रिंट ऑल द डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड नॉट वैलिड।
सो नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक क्यों रिक्वायर्ड है. ब्रेक विल शिफ्ट द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच ब्लॉक. सो नाउ लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. तो सेकंड एग्जांपल है मेरी, इसमें आपने रीड करने हैं टू इंटीजर्स. यू हैव टू रीड टू इंटीजर्स ए एंड बी. तो ए एंड बी आर माई इंटीजर्स. एंड उसके बाद you have to ask user to select operation out of plus minus multiply and divide. तो इसके लिए मैं करेक्टर लगा लूंगा एक ऑपरेशन, एंड यू विल इनपुट अ करेक्टर इनटू ऑपरेशन एंड आप इसके अगेंस्ट करेक्टर्स मैच करोगे. अगर प्लस है तो यू विल डू ए प्लस बी, अगर माइनस है तो यू विल डू ए माइनस बी. एंड सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई है तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, अगर डिवाइड है तो आप ए और बी को डिवाइड करोगे. अगर इसके अलावा यूजर और कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है, लाइक यूजर ने ब्रैकेट इनपुट कर दी, देन यू विल से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन. राइट. तो ये प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो होपफुली आपको ये टॉपिक स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर more session and have a nice day.